नमस्कार, मैं हूं देविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीकर लोकसभा क्षेत्र के समीकरणों की। तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए राजस्थान संवाद। सीकर लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी के अमरा राम है जो वो उम्मीदवार बनाए गए जो सीकर की सीट यानी कि जाट बहुल सीट है और लंबे समय से यहाँ जाट ही सांसद बनते आ रहे हैं। जाट समाज के ही नेता सांसद बनते आ रहे हैं और अमरा राम 1996 से इस सीट पर लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। फिलहाल मौजूद नेताओं में से ऐसा कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है जो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों में से 96 के बाद लगातार चुनाव लड़ रहा हो। तो अमरा राम जिनका एक लाल सलाम वाला अलग अंदाज है, अमरा राम जो कि विधायक रहे हैं कई बार, अमरा राम जो कि रेड कलर वाले फ्लैग का झंडा आगे लेकर चलते हैं और धोद और दातारामगढ़ दोनों ही जगहों से विधायक रहे हैं। उनका गठबंधन के तहत सीपीएम वाली सीट का सीपीएम वाले सिंबल पर सीकर का प्रत्याशी बनाया गया है। अब अमरा राम के उम्मीदवार घोषित होने के बाद सीकर वाली वह सीट जो कि नाक का सवाल है, सीकर सीट को क्यों भाजपा के खिलाफ कांग्रेस खुद लड़ने की बजाय कम्युनिस्टों को दे जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कम्युनिस्ट लगातार लड़ रहे हैं और 1952 से लगातार लड़ रहे हैं। बता दें कि 1996 में और 2019 वाला चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, लेकिन क्या अंतर आया है और अमरा राम के वोट ट्रेंड में। और अब चूंकि भाजपा एक्सट्रीम राइट इशू यानी राम के मंदिर के मुद्दे को लेकर मैदान में है, यहाँ ब्राह्मण वोट बैंक भी है, राजपूत वोट बैंक भी है, मुस्लिम भी बड़े पैमाने पर और जाट वोट बैंक है। दोनों नहीं, तीनों राष्ट्रीय पार्टियां इसी जाति वर्ग के प्रत्याशी उतारती है। तीनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी अमरा राम भी तो यह सीट है जिसके लिए कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद लड़ेंगे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं। सीकर जिले की 7 विधानसभा और जयपुर जिले की एक चोमू विधानसभा सीट जो सीट है वो सुमेधानंद सरस्वती लगातार तीसरी बार मैदान में है। सुमेधानंद भी जाट समाज से ही मानव शरीर में आए हैं, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। वो एक संत है और दूसरी बार जब चुनाव लड़ा तो चुनाव उन्होंने काफी अंतर से जीता, 772 वोट लिए। अमरा राम पे बात करें तो अमरा राम क्या वाकई में सुमेधानंद सरस्वती को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अब मामला बीच में मिडिल वाला हट चुका है। और अब सीकर सीट पर क्या अमरा राम दातारामगढ़ और धोद की जगह बना पाएंगे? साम्यवाद से तो क्या कन्वर्ट हो पाएगा कांग्रेस के पक्ष में? इस जबरदस्त वाली राइट लहर से लेफ्ट इफेक्ट कितना पैदा करता है और एक सुंदर संयोजन कैसे बनता है, देखना होगा। सीकर वाली सीट पे क्योंकि कास्ट बड़ा इशू है यहाँ पे, और देखना है कि एससी एसटी का वोट बैंक, क्योंकि अमरा राम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और उनकी टीम 2013 में एक मोर्चा भी बनाया था जिसमें 3-4 पार्टियों जो कि लेफ्ट विचारधारा की थी और उन्होंने संगठन बनाकर अमरा राम को सीएम का प्रत्याशी बताते हुए यह चुनाव लड़ा था। अमरा राम खुद चुनाव हार गए थे, उस वक्त 3 विधायक हुआ करते थे 2008 में, जिसमें पवन दुग्गल थे, जिसमें पेमा राम थे धोद वाले, अमरा राम खुद नाता रामगढ़ से विधायक थे और संघर्ष वाले व्यक्ति रहे। दूसरी ओर सुमेधानंद सरस्वती और वहीं सक्रिय रहे, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके काम और वोट मांग रहे। तो सीकर का चुनाव रोचक हो गया। एक चीज और देखने वाली बनेगी कि कांग्रेस का जो प्रचार चलता है जिसमें सेंट्रल कांग्रेस का परिवार से रिलेटेड फोकस करती है, परिवारवाद, और ये राजस्थान में भी अशोक गहलोत अपने बेटे के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें परिवारवाद सीधा देखने को मिलता है। आरोप और फिर कम्युनिस्टों के पक्ष में कैसे गोविंद सिंह डोटासरा फटकारे लगाएंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि डोटासरा अगर सीकर में प्रचार नहीं करेंगे तो फिर किस दिशा में मामला जाता है, तमाम चीजों को जानना बहुत ही रोचक होगा। और सुमेधानंद सरस्वती जिनका अलग अंदाज का संबोधन रहता है, उनका प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और राइट विंग की चीज, तो राइट वर्सेस लेफ्ट या ये मुकाबला सीकर वाला होगा, बहुत सुपर होगा।
तो कैसा है ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सीकर लोकसभा क्षेत्र और पूरे राजस्थान के लोकसभा चुनाव से जुड़ी खास अपडेट मिलती रहे। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।